स्टूडेंट्स अल्ट्रासाउंड जो है वो आपको बताते हैं कि अल्ट्रासाउंड जो है वो क्या होता है और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स और इसके साथ ही जो अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड टर्म है, ठीक है, उसको भी आपको बताते हैं। तो अल्ट्रासाउंड सबसे पहले डेफिनेशन पे जाएंगे। अल्ट्रासाउंड किसे कहते हैं या फिर अल्ट्रासोनिक वेव भी हम इसको कह सकते हैं। द साउंड वेव, the sound wave has a frequency greater than 20,000 hertz, और human ear cannot respond it, ठीक है। और या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं आप, और it is inaudible for human ear. It is inaudible for human ear. ह्यूमन एयर के लिए ये इनऑडिबल होता है। कि स्टूडेंट्स आप जो है इस चीज़ को जानते हैं कि जो ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है या फिर ह्यूमन के लिए जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो 20 to 20,000 हर्ट्ज के दरमियान होती है, ठीक है। 20 to 20,000 हर्ट्ज के दरमियान होती है और इसको जो है वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में हम डिस्कस कर चुके हैं एक एनिमेटेड वीडियो के अंदर। अगर आपने वो लेक्चर वीडियो पर नहीं देखा तो जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ से आप वो देख सकते हैं ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। तो यहाँ से जो है वो ग्रेटर देन होगा 20,000 हर्ट्ज है, तो उसको जो है हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक वेव भी स्टूडेंट्स हम उसको कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो साउंड का स्पीड होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कि स्पीड जो होगा वो साउंड का वो वही रहेगा नॉर्मली तौर पर 343 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वही रहेगा कांस्टेंट। लेकिन अब यहाँ पर जो चेंजिंग आ रही होती है अल्ट्रासाउंड के अंदर या अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है, क्योंकि ये वेरी होती है, ठीक है, क्योंकि इसको जो है स्टूडेंट्स इसका यूज जो है वो डिफरेंट पर्पस के लिए है, तो इसलिए जो है ये वेरी होती रहती है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ के हिसाब से। लेट्स सपोज कि 20,000 हर्ट्ज से अब होगी, अब कितनी होगी 30,000 हर्ट्ज भी हो सकती है। इसी तरह से बिलियंस ऑफ 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो सकती है, यानी कि अगर बिलियन हर्ट्ज है तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, उसकी वेवलेंथ कम होगी, तो वो भी फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है और वो साउंड के अंदर ही आती है या फिर अल्ट्रासाउंड वेव की अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी की रेंज के अंदर आती है और उसको भी टेक्निकल फील्ड के अंदर यूटिलाइज किया जाता है। तो लिहाजा जो डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स, जो फर्क आएगा वो सिर्फ जो है स्टूडेंट्स वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अंदर आएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों वैरी हो सकती है। द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर चेंज इनवर्सली जो है स्टूडेंट्स ये चेंज होंगी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। अगर वेवलेंथ कम हो रही है फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी, और अगर वेवलेंथ जो है वो बढ़ रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती रहेगी। अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी कुछ बिलियन ऑफ हर्ट्ज में भी होती है, जिसकी वेवलेंथ जो है स्टूडेंट्स अगर अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी है अगर वो बिलियन हर्ट्ज में होगी, बिलियन हर्ट्ज के अंदर होगी, अगर अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है वो बिलियन हर्ट्ज में होगी, तो उसकी जो स्टूडेंट्स वेवलेंथ है, ठीक है, लैम्डा, वो जो है वो अप्रोक्सीमेट रेंज में चली जाएगी 10⁻⁸
मीटर, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं 10⁻8 मीटर जो है वो एक्सरे की वेवलेंथ के करीब करीब है। वेवलेंथ ऑफ एक्सरे जो है स्टूडेंट 10⁻10 मीटर है, तो उसके करीब करीब है। तो यही वजह है कि अल्ट्रासाउंड को जो है टेक्निकल फील्ड में भी यूज़ किया जाता है और जो है वो बहुत सारे जो है वो पर्पस में यूज़ किया जाता है इसको, इसलिए जो है इसको अल्ट्रासोनिक वेव भी कह सकते हैं, अल्ट्रासाउंड जो है वो उसको कहते हैं। अब नॉर्मली तौर पर जो इसके यूजेस हैं स्टूडेंट वो मेडिकल फील्ड के अंदर भी है और इसी तरह से जो है वो टेक्निकल फील्ड के अंदर भी है। इसके यूजेस को जो है वो हम एक क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। पहले जो है आप इसको अच्छी तरह सीख लें कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो आपस में इन्वर्सली होगा, ठीक है। अगर एक जो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ कम होगी और अगर वेवलेंथ जो है वो बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। ये नॉर्मली तौर पर जो है वो अल्ट्रासाउंड जो है उसका डेफिनेशन और उसका एक्सप्लेनेशन। अब इसके यूजेस देखते हैं। यूजेस अब इसके यूजेस स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो बोर्ड के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। अब आप पूछ लिया जाता है बोर्ड के क्वेश्चंस में कि राइट डाउन द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड के जो है वो यूजेस लिखें, ठीक है। तो यूजेस आप लिख सकते हैं कोई भी 4-5 लिख सकते हैं, उसको भी आपको आसानी के साथ जो है स्टूडेंट्स नंबर मिल सकते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके आप नंबर अचीव कर सकते हैं। अगर आपने 5 यूजेस भी लिख दिए, अगर 4 यूजेस भी लिख दिए तो भी आप उसको जो है नंबर को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहला यूजेस जो है वो किसमें जो है वो यूज होता है मेडिकल फील्ड के अंदर, ठीक है। या मैं डिटेल में नहीं लिखूंगा, आप जो है उसको वो डिटेल में भी लिख सकते हैं या फिर अपनी बुक से इसका जो है वो रेफरेंस देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल मौजूद है। यहाँ पे हम आपको जो है वो इसका जो है वो एक्सप्लेनेशन सिर्फ डिस्कस करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है इसका यूजेस का वो है मेडिकल फील्ड के अंदर। मेडिकल फील्ड के अंदर स्टूडेंट्स हम कैसे यूज करेंगे। मेडिकल फील्ड जो है उसके अंदर अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक मशीन होती है, उसके ज़रिए क्या किया जाता है, डायग्नोस कर ली जाती है कोई भी डिजीज़ अल्ट्रासाउंड के ज़रिए। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो एक ख़ास डिवाइस में से जनरेट होती हैं, ठीक है, और फिर उस ख़ास स्पेसिफिक ऑर्गन पे जाके हिट करके वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। और जो रिसीवर है स्टूडेंट्स, वो रिसीवर क्या होता है, उस रिसीवर में वो वेव जो है वो आ जाती है और साथ में एक ओसिलोस्कोप डिवाइस लगी होती है, उसमें उसको रीड कर लिया जाता है, ठीक है। उसका वेव फॉर्म को चेक कर लिया जाता है जो अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो आई है। इसी तरह से जो ऑसिलोस्कोप है वो इंटरनल ऑर्गन जो है वो स्ट्रक्चर दिखा के उससे जो है वो कोई भी डिजीज़ को डायग्नोस किया जा सकता है। अच्छा, इसी तरह से दूसरा जो है स्टूडेंट्स इसका यूज है वो इस तरह भी कह सकते हैं आप टेक्निकल फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में है इसका यूजेस। टेक्निकल फील्ड में कैसे होगा कि हैवी मशीनरी होती है, बाज़ औक़ात उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। अब उसमें क्रैक्स जो है वो फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है, छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं और उसको क्रैक्स को जो है वो अल्ट्रासाउंड की मदद से या फिर अल्ट्रासोनिक वेव की मदद से ही फाइंड आउट कर लिया जाता है, ठीक है। इसी तरह से तीसरा जो है स्टूडेंट्स पॉइंट हम लिख लेते हैं टू destroy the germs, ठीक है, and bacteria, ठीक है। टू डिस्ट्रॉय द जर्म्स एंड बैक्टीरिया को जो है वो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है अल्ट्रासोनिक वेव्स की ही मदद से। इसी तरह से चौथा स्टूडेंट्स यहाँ पे हम यूजेस आपके लिए लिख देते हैं कि चौथा यूजेस जो है स्टूडेंट्स वो ये है कि इसके ज़रिए आप जो है किसी भी वाटर जो है वो डेप्थ या फिर सी की डेप्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सिस्टम है जिसको कहा जाता है सोनार, ठीक है। सोनार सिस्टम स्टूडेंट्स किसे कहते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये वो सिस्टम होता है जो समटाइम्स जो है वो शिप्स या सबमरीन में लगा हुआ होता है और इस सिस्टम के ज़रिए साउंड अल्ट्रासाउंड वेव को जनरेट किया जाता है। वो जाके जो है वो
अंडर द सी जो है वो हिट करती हैं और वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, तो उससे जो है वो सी की डेप्थ को कैलकुलेट कर लिया जाता है। इसी तरह से जो अंडर द सी जो है वो कौन कौन से स्पीशीज मौजूद हैं उसकी पोजीशन वगैरह को भी लोकेट कर लिया जाता है अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स की ही मदद से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ 4 पॉइंट्स जो है स्टूडेंट्स ये हमने आपके सामने जो है वो डिस्कस किए। इसमें और भी बहुत सारे जो है वो पॉइंट्स जो है वो बन सकते हैं डेली लाइफ के अंदर, तो उसको आप लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से जो है वो पॉइंट्स में आपका एक क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा, उसका जो है वो नंबर आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 चीज़ें जो है वो मैं क्लियर कर दूँ। एक अल्ट्रासाउंड मैंने यहाँ पे लिखा है, 3 तरह की साउंड वेव होती है, एक अल्ट्रासोनिक वेव, एक अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है, जिसको अभी हमने डिस्कस किया है। दूसरा जो स्टूडेंट टर्म होती है साउंड की वो होती है इंफ्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक वेव। और जो तीसरी टर्म होती है स्टूडेंट्स वो होती है सुपरसोनिक वेव, सुपरसोनिक वेव, ठीक है। अब इन तीनों को जो है, पहला जो अल्ट्रासोनिक वेव है उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। दूसरे का जो है वो आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि इंफ्रासोनिक वेव वो वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन हो 20 हर्ट्ज है, जिनकी फ्रीक्वेंसी जो हो वो लेस देन होनी चाहिए 20 हर्ट्ज से। 20 हर्ट्ज से लेस देन होगी तो वो जो है वो साउंड फ्रीक्वेंसी जो है वो इंफ्रासोनिक के अंदर आ जाएगी। और बहुत सी ऐसी टेक्निकल फील्ड हैं जिनके अंदर हम इंफ्रासोनिक वेव को यूज़ करते हैं, इंफ्रासाउंड को यूज़ करते हैं, ठीक है, टेक्निकल फील्ड के अंदर, ठीक है। तो इस तरह, अच्छा ये जो है ये शॉर्ट रेंज फ्रीक्वेंसी होती है स्टूडेंट, ये जो है इंफ्रासोनिक वेव जो होती है शॉर्ट रेंज जो है फ्रीक्वेंसी होती है, शॉर्ट रेंज वेव होती है। ज़्यादा दूर तक जो है कोई इससे जो है वो कुछ चीज़ आप डिटेक्ट नहीं करवा सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते या ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बिल्कुल करीब की चीज़ जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी तरह से सुपरसोनिक वेव्स स्टूडेंट्स किसे कहते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो और वेवलेंथ, ठीक है, सेम हो, लेकिन जिनकी जो वेलोसिटी हो यानी कि स्पीड ऑफ साउंड हो वो ग्रेटर दैन हो स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि जो कांस्टेंट स्पीड ऑफ साउंड है उससे ज़्यादा हो। ऑलमोस्ट जो है वो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 343 मीटर पर सेकंड लिया जाता है। इससे ज़्यादा किसी भी जो है वो सिस्टम की अगर स्पीड होगी तो वो ग्रेटर कहलाएगा स्पीड ऑफ साउंड से। तो अल्ट्रा सुपरसोनिक वेव भी वो वेव्स होती हैं, ठीक है, जिनकी जो स्पीड है वो हायर देन होनी चाहिए स्पीड ऑफ साउंड से, जब जाके वो सुपरसोनिक वेव कहलाएंगी। जैसा कि नॉर्मली तौर पर इसके एग्जांपल में देखें तो जो फाइटर जेट्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो ग्रेटर देन ही होती है स्पीड ऑफ साउंड से। जब वो शॉक वेव या फिर कोई भी फाइटर जेट जो है वो सोनिक बूम जनरेट करता है तो उसकी स्पीड जो है वो हाई हो जाती है स्पीड ऑफ साउंड से, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो ट्रैवल कर जाता है, ठीक है। और यही वजह है कि जो सुपरसोनिक वेव जो है उसकी जो है वो आवाज़ उसकी जो है वो उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से उसका साउंड जो है वो सोसाइटी में भी सुनाई देता है, ठीक है। तो इसको जो है वो सुपरसोनिक वेव हम कहते हैं, जिनकी स्पीड जो है वो ग्रेटर दैन द